दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लगने वाली है और ये पूरे खित्ते में तबाही मचा देगी। ऐसी बहुत सी खबरें गर्दिश में हैं, मगर ये जंग लगने क्यों लगी है और सिंतास मुआहिदा क्या चीज है, शिमला एग्रीमेंट क्या चीज है, पाकिस्तान का पानी कैसे बंद हो जाएगा और पाकिस्तान बदले में क्या कर सकता है, ये सब कुछ आज आपको बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस सारे मसले की वजह देखते हैं। दरअसल 22 अप्रैल के दिन इंडियन जम्मू कश्मीर में एक दर्दनाक वाकया पेश आया था, जिसमें शरपसंदों ने पहलगाम के इलाके में 26 के करीब सियाहों की जान ले ली थी और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। ओए था कोई दिसता जहांगीर तो क्या बेड़ियां पे झुलदे यार, तुम मौत ही कश्मीर है। ऐसे में पूरी दुनिया में तहलका मच गया और इंडिया में इमरजेंसी सूरत हाल बन गई। इंडिया के वजीर आजम मोदी ने इस पूरे हमले का इल्जाम फौरन पाकिस्तान पे लगा दिया और अब पाकिस्तान और इंडिया के हालात कशीदा हो चुके हैं। दोस्तों, इस मामले के बाद इंडिया ने सबसे पहला जो काम किया है वो पाकिस्तान का पानी बंद किया है। दरअसल 1960 में पाकिस्तान के सदर और आर्मी के चीफ जनरल अयूब खान थे और इनके दौर में इंडिया के साथ एक मुआहिदा हुआ था। इस मुआहिदे को सिंतास मुआहिदा यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। इसके मुताबिक 3 दरिया इंडिया के कब्जे में हो जाएंगे और 3 दरिया पाकिस्तान के कब्जे में दिए जाएंगे। इंडिया के लिए 3 मशरकी दरिया थे, जिनमें दरियाए रावी, जिन पे मुकम्मल इंडिया का कंट्रोल होगा। गाइस, इसके बाद तीनों मगरबी दरिया पाकिस्तान के होंगे, जिनमें दरियाए सिंध, झेलम और चेनाब शामिल हैं। मगर इन पे इंडिया अपने छोटे मोटे बिजली के प्रोजेक्ट्स लगा सकता है, मगर इनका पानी स्टोर नहीं कर सकता। गाइस, ये सिंतास मुआहिदा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान इन दरियाओं के बगैर प्यासा मर जाएगा और ये सारा पानी इंडिया से निकलता है, जबकि 2 दरिया इंडिया वाले कश्मीर से निकलते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लिए ये मुआहिदा बहुत जरूरी है, क्योंकि इन तीनों दरियाओं के बगैर पाकिस्तान में कहत साली आ जाएगी और हम अवाम भूखे प्यासे मरने लग जाएंगे। दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंतास मुआहिदा करवाने के लिए तीसरा फरीक जिसने ये मुआहिदा करवाया और बीच में गारंटी भी दी कि ये मुआहिदा कभी टूटने नहीं देगा, वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने इस एग्रीमेंट की गारंटी दी थी कि वो ये एग्रीमेंट कभी नहीं टूटने देगा। मगर आज इंडिया ने सबसे पहले ये मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब वो दरियाए सिंध का पानी भी बंद करने वाला है। ऐसे पूरा सिंध प्यासा मरने लग जाएगा। फिर वो दरियाए झेलम और दरियाए चेनाब बंद करके पूरे पाकिस्तान को मफलूज करना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने पहलगाम वाले वाक़े का पूरा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया है। गाइस, इसके अलावा इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सारे बॉर्डर बंद कर दिए हैं। जितने भी हिंदू या मुसलमान काम के सिलसिले में इधर उधर जा रहे थे, उन सब का आना जाना बंद कर दिया है। इंडिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं, उन सब के वीजे मनसूख कर दिए गए हैं और इंडिया में पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, उन सबको मुल्क छोड़ने की धमकी दे दी है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सफारत खाना भी खाली करने का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान बदले में क्या कर सकता है। गाइस, पाकिस्तान ने सबसे पहला काम तो ये किया है कि इंडिया के लिए अपनी फजाई हदूद बंद कर दी है। अब इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी इंडिया के जहाज अब दुनिया में जाने के लिए मुतबादिल रास्ता अपनाएंगे। उन्हें पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं। इसीलिए एक दिन में ही इंडिया को अरबों खरबों का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इंडिया को लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है। इसके बाद पाकिस्तानियों ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया है, जिसमें इन्होंने फैसला किया कि ये लोग इंटरनेशनल तंजीमों के पास भी जाएंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। और पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अगर इंडिया फिर भी पानी बंद करने और सिंतास मुआहिदे से फिरने की बात करता है, तो फिर हम इसे ऐलाने जंग समझेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी ही यही है कि इंडिया अगर पानी बंद करता है तो हम न्यूक्लियर हथियार चलाएंगे। इंडिया अगर LOC पे छेड़खानी करता है तो हम लोग न्यूक्लियर हथियार चलाएंगे। यानी इंडिया अगर कुछ भी करता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, न्यूक्लियर हथियार। मतलब इंडिया इतनी आसानी से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंडिया सिंतास मुआहिदा खत्म करने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ऐसे पाकिस्तान के पास ऐलाने जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं और इंडिया को ईंट का जवाब पूरे पहाड़ से मिलेगा, जिसका रिस्क इंडिया नहीं लेने वाला। दोस्तों, सिंतास मुआहिदे के अलावा इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया है। ये एग्रीमेंट 1971 की जंग के बाद किया गया था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो थे, जबकि इंडिया की मदद से पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो गया था और बांग्लादेश बन गया था। तब पाकिस्तानी लाखों फौजी हथियार डाल के हार मान गए थे और पूरी दुनिया के सामने हम पाकिस्तानी जलील हुए थे। तब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, जो इंडिया के इलाके शिमला में किया गया था। गाइस, वहाँ पे जंग बंदी का बकायदा ऐलान किया गया और फिर ये एग्रीमेंट हुआ कि आज के बाद
LOC का एहतराम किया जाएगा। पाकिस्तान के 90,000 फौजी कैदी वापस किए जाएंगे और इंडिया ने पाकिस्तान के जिन इलाकों पे कब्जा किया है वो भी वापस किए जाएंगे और आज के बाद मसला कश्मीर आपस में ही हल किया जाएगा, किसी इंटरनेशनल फोरम को बीच में नहीं लाएंगे। गाइस, इस एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान ने कश्मीर का मसला भी अपने हाथ से निकलवा लिया था, क्योंकि ऐसे पाकिस्तानी कश्मीर के लिए दुनिया के सामने आवाज नहीं उठा सकते, वरना इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी होगी। मगर इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया है ताकि वो LOC पे छेड़खानी भी कर सके, पाकिस्तान के इलाके पे कब्जे करने की कोशिश भी कर सके और पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर पे भी कब्जा कर ले। मगर पाकिस्तानी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। गाइस, इस सारे मामले में इंडिया की बैंड बजाने के लिए पाकिस्तान ने भी जवाबी वार किए हैं। पाकिस्तान ने भी इंडिया के सफारतकार वापस भेज दिए हैं, बॉर्डर बंद कर दिए हैं और सबके वीजे भी मनसूख कर दिए हैं। इंडिया के लिए अपनी फजाई हदूद सारी बंद कर दी है और अगर किसी किस्म का कोई हमला किया जाता है तो पाकिस्तानी फौजी उस हमले के लिए भी पूरी अलर्ट हो चुकी है। दुश्मन कभी भी इतनी जल्दी लड़ाई करने की तरफ नहीं आएगा। दोस्तों, अगर इस सारे मसले को देखा जाए तो पाकिस्तान का पानी बंद करने का मतलब है पाकिस्तान की सांस बंद कर देना। हमारा मुल्क कहत साली में चला जाएगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के पास और ऑप्शन भी मौजूद हैं जहां हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे सिंध तास मुआहिदा में अगर कोई मसला हो जाता है तो इसके लिए एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन बनी हुई है, उसके पास पाकिस्तानी अपना मुकदमा लेके जा सकते हैं। फिर इस मसले के हल के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का ऑप्शन भी मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक आखिरी हल भी पाकिस्तानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना इंडस वाटर ट्रीटी वाला मसला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हैं, जहां इस मसले का हल कोर्ट में निकल सकता है और ये दोनों मुल्क एक बहुत बड़ी जंग से बच जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, इसे कोई इतनी आसानी से नहीं छेड़ सकता और इंडिया मईशत के लिहाज से और हथियारों के लिहाज से काफी जदीद और अमीर हो चुका है, तो लिहाजा इसे छेड़ना भी अक्लमंदी नहीं। पहलगाम वाला ऑपरेशन एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि इतनी हैवी सिक्योरिटी वाले इलाके में ऐसा वाकया पेश आना समझ से बाहर है। बहरहाल जो भी है, दोनों मुल्कों को सब्र हौसले से काम लेना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे खित्ते का अमन खराब हो जाए और दोनों मुल्कों का जानी माली नुकसान हो जाए। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां करे।